नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसका स्टॉक बीते एक साल में 102% के रिटर्न के साथ मल्टीपैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर 646 रुपए का था, जो अब 1300 रुपए का हो चुका है। कोरोना के बाद का परफॉर्मेंस अगर देखें दोस्तों, तो पिछले 2 साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस में 405% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है दोस्तों, सिर्फ 2 सालों में। हालांकि इसका 52 वीक का जो टॉप लेवल है वो 1377 रुपए है, और ये अपने टॉप लेवल से ये शेयर 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए जानते हैं केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में। उसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल नंबर्स पर हम नजर डालेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके वीक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। उसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स और के बारे में भी हम बात कर लेंगे, और जानेंगे कि कंपनी की शेयर की टारगेट प्राइस जो है वो कहाँ तक सेट होती हो सकती है। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी 1968 में हुई थी। ये कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के नाम से एक साझेदारी फर्म के रूप में हुई थी। ये केबल और तारों का निर्माण करता है, केबल और वायर्स का निर्माण करता है, जिसमें हाउसिंग वायर से लेकर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ईएचवी केबल तक के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो शामिल है दोस्तों। और आगे बिजली और ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी सेवाओं में विविधता लाने का भी काम करती है ये कंपनी। अगर इसके प्रोडक्ट्स पर नजर डाल ले तो ये, जैसा कि मैंने बताया, ये वायर्स और केबल के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ईपीसी क्षेत्र ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया है इस कंपनी ने। इसके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में अगर क्या क्या शामिल है इसके बारे में बात कर लेते, तो केबल्स में अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, जिसे ईएचवी के नाम से जाना जाता है, ये 9% है। उच्च तनाव या हाई टेंशन एचटी वायर्स 14%, कम तनाव लो टेंशन वाली वायर्स का 42% का हिस्सा, हाउसिंग वायर और वाइंडिंग वायर एचडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू का 17.38% का हिस्सा, और साथ ही घरेलू और कमर्शियल बिल्डिंग में वायरिंग के लिए ये कंपनी हाउस वायर का उपयोग करती है। जबकि वाइंडिंग वायर जो होती है वो सबमर्सिबल पंप निर्माताओं और रिवाइंडर्स की अधिकतम रेंज की सर्विसेज को ऑफर करते हैं दोस्तों। अगला अगला अगली कैटेगरी है स्टेनलेस स्टील वायर्स एसएसडब्ल्यू, जो 2.8% है। इसमें वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के लिए वेल्डिंग वायर, हार्ड स्टेनलेस स्टील वायर आदि को कवर करना शामिल हो जाता है। और आखिरी जो कैटेगरी देखी जाएगी दोस्तों, ईपीसी व्यवसाय, ये 16% का इसका स्टेक है। यह बड़ी बिजली और संबंधित क्षेत्र की प्रोजेक्ट्स के लिए टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण केबलिंग आवश्यकताओं वाली प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित लक्ष्य केंद्रित करती है दोस्तों। साथ ही इसके की पॉइंट्स पर अब नजर डाल लेते हैं। हमने देखा कि इसका बिजनेस क्या है, कौन कौन से टाइप के वायर से प्रोवाइड करती है, और उनका यूज क्या है। की पॉइंट्स की बात कर ले तो वित्त वर्ष 2018-19 में कुल केबल और वायर उद्योग में इसकी जो हिस्सेदारी थी वो 5.2% और ऑर्गेनाइज केबल और तार उद्योग में 7.3% बाजार हिस्सेदारी थी। अगर प्रोडक्शन की बात कर ले तो ये कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और इनके माध्यम से ये कंपनी ऑपरेट करती है दोस्तों। साथ ही इस कंपनी के कस्टमर्स की बात कर ले तो ये बिजली, तेल रिफाइनरी, रेलवे आदि क्षेत्र से संबंधित केबलिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। और अगर इनके इसके कस्टमर्स पर एक नजर डाल ले तो एचएसबीसी, इंफोसिस आदि इसके कुछ प्रमुख कस्टमर्स है दोस्तों। अब जल्दी से नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए, और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और मैं ऐसी ही नई नई जानकारी, नए नए शेयर के बारे में आप तक शेयर करता रहूं, उनकी टारगेट प्राइस आपको तक पहुंचाता रहूं। तो जल्दी से मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 11,721 करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों। इसके एक शेयर की करंट प्राइस जो है वो 1300 रुपए। इसके 52 वीक का हाई जो है वो 1377 रुपए, और 52 वीक का लो 640 रुपए है। स्टॉक का पी अगर देखें तो 31.2 है। मैं इस पर वापिस आऊंगा जरूर दोस्तों।
कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। 0.19% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री पी 37 का है, अगेंस्ट स्टॉक पी 31। ये पॉइंट ध्यान में रखिए, आगे हम इस पे बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ ईपीएस अगर देखें तो 41.8 का 8 रुपीज का इसका ईपीएस है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इसका। 10 साल के लिए 13%, 5 साल के लिए 17%, 3 साल के लिए 11% और पिछले 1 साल में 37% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े काफी फिनोमिनल है, दोस्तों फिनोमिनल है। 10 साल के लिए 31% का प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल के लिए 32%, 3 साल के लिए 27% और पिछले 1 साल में 38% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर नजर डाल ले तो बहुत ही शानदार नंबर्स रहे हैं। पिछले 10 सालों में 54% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है दोस्तों। काफ़ी वीडियोस बनाए दोस्तों, लेकिन ऐसा नंबर मैंने काफ़ी कम वीडियोस में देखा है, काफ़ी कम कंपनीज के लिए देखा है। 10 साल में लिए 54%, 5 साल के लिए 43%, 3 साल के लिए ज़रूर 39% है, लेकिन पिछले 1 साल में 84% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोरोना जैसी महामारी भी आके जा चुकी है दोस्तों, जिससे सारी कंपनीज के आंकड़ों पर ज़रूर असर पड़ा है। साथ ही बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो यहाँ पर भी काफी अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 10 साल के लिए 19%, 5 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 19% और पिछले 1 साल में भी 19% का आरओई दर्शा रही है ये कंपनी। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था दोस्तों वो 1246 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट 86 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2021 के आंकड़े मतलब पिछली तिमाही में कंपनी का सेल्स 1564 करोड़ रुपए रहा और प्रॉफिट 101 करोड़। और अभी जो तिमाही खत्म हुई है मार्च 2022 की, उसमें कंपनी का सेल्स बढ़कर हो गया है लगभग 1800 करोड़ और प्रॉफिट बढ़कर हो गया 116 करोड़ दोस्तों। अब ईयरली प्रॉफिट पर अगर एक बार नजर डालें दोस्तों तो मार्च 2000 पिछले 5 सालों का यहाँ पर हम लेखा जोखा देखेंगे प्रॉफिट का। मार्च 2018 में जहाँ कंपनी को 145 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वही मार्च 2019 में 182 करोड़, मार्च 2020 में 255 करोड़, मार्च 2021 में 273 करोड़ और मार्च 2022 में दोस्तों 376 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी। तो पिछले 3 सालों में लगभग डबल हो चुका है इसका प्रॉफिट। इसके साथ ही अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स की बात कर ले दोस्तों तो जून 2021 में जहां पर इसमें 18.09% हिस्सेदारी थी फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो बढ़कर सितंबर 2021 में 19.36 हो गई। दिसंबर 2021 में 21.78 और मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार ये 25.22% हो चुकी है दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इस कंपनी के जो आंकड़े हैं, इस कंपनी के आंकड़ों में ये लगातार सुधार दिखा रहा है दोस्तों। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। तो ये थे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के आंकड़े। अब इसके रेवेन्यू ब्रेकअप पर जरा नजर डालें तो ये कंपनी मेनली दो सेगमेंट में काम करती है। पहला तो रिटेल सेगमेंट जहां से इसका 29% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इस सेगमेंट में हाउस वायरिंग, बाइंडिंग, फ्लेक्सिबल वायर, एलटी पावर केबल और एसटी केबल शामिल है। और दूसरा सेगमेंट है इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट जहां से इसका 53% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसमें ईएचवी केबल, एचटी केबल, एलटी पावर केबल, टर्न की प्रोजेक्ट और स्टेनलेस स्टील के तार भी शामिल है दोस्तों। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स और उसके हिसाब से उसकी टारगेट प्राइस कहां पर सेट होती है। अगर एक्सपेंशन प्लान्स पर नजर डालें तो हाउसिंग वायर्स की अतिरिक्त मांग, एक्स्ट्रा ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए इसने जुलाई 2019-20 से ही दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पहले चरण का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है। पहले चरण से कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है दोस्तों। इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर ले तो इस कंपनी के 5000 चैनल पार्टनर है, 38 ब्रांचेस ऑफिस है, 22 डेपो है और 21 वेयर हाउस है। इसके रिटेल सेगमेंट में पूरे भारत में 1650 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर शामिल है दोस्तों। काफी जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी के रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात कर ले तो इस कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 में 400 केवी के ईएचवी केबल के एग्जीक्यूशन एंड सप्लाई के लिए एक लैंडमार्क ऑर्डर मिला है दोस्तों। ये अब तक का 400 केवी केबल के लिए प्राप्त सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है दोस्तों। काफी बड़ा ऑर्डर है। अब देखते हैं कि आने वाले सालों में कंपनी का मेन फोकस किन बातों पर रहने वाला है। तो जैसा कि
जैसा कि देखा गया है दोस्तों, ये कंपनी मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे प्रमुख मौजूदा बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए नए नए जियोग्राफीज में या फिर नए नए देशों में प्रवेश करने पर अभी फोकस करने वाली है। इसके साथ-साथ कंपनी घरेलू और औद्योगिक केबल और तारों दोनों पर जोर देते हुए एक नए ऑथराइज्ड डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के निर्माण पर फोकस करने वाली है दोस्तों। ऑलरेडी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी तगड़ा है और उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कंपनी और फोकस कर रही है, इसका मतलब कंपनी को ऑर्डर्स तो जरूर मिल रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही है। तो कंपनी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। इससे इसका सीधा सीधा असर उनके घरेलू बिजनेस पर पड़ेगा, उसमें वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। साथ ही कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 18% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन का। इस कंपनी की 45 देशों से अधिक देशों में उपस्थिति है और ये फॉरेन कस्टमर्स को EHV, MV, LV केबल निर्यात करती है, एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। पिछले साल में कंपनी का एक्सपोर्ट से आने वाला जो रिवेन्यू था वो 59 उसमें 69% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये 899 करोड़ रुपए हो गया है। अगर पिछले साल में सेम टाइम में अगर इसका एक्सपोर्ट का आंकड़ा देखें तो वो सिर्फ 532 करोड़ रुपए का था। तो 532 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 900 करोड़ रुपए, तो लगभग 70% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है इसके एक्सपोर्ट में दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं शेयर की टारगेट प्राइस के बारे में। कंपनी का पास परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। स्पेसिफिक पीरियड की बात करें तो कोरोना के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2022 के प्रॉफिट में लगभग 35% की बढ़ोतरी हुई है और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से। कंपनी अपने वीक पॉइंट्स पर काम कर रही है दोस्तों, जिसके तहत कंपनी नए ज्योग्राफीज में अपना बिजनेस बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर रही है। तीसरा पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया था कि कंपनी का पी जो है वो लगभग 31 का है, जबकि इसी इंडस्ट्री का पी लगभग 37 का है। तो उसके हिसाब से कंपनी का शेयर जो है उसमें वो काफी रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है दोस्तों, और उस हिसाब से इसमें पॉजिटिव करेक्शन ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। इसके साथ-साथ कंपनी ने बड़े-बड़े ऑर्डर्स हासिल किए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ाने पर भी काम कर रही है दोस्तों। इसके अलावा गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत मिशन का भी कंपनी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया बेस्ड है और इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार करेगी उसकी खपत बढ़ने वाली है इंडिया में, और उसके हिसाब से इनको फायदा मिल सकता है। हालांकि पिछले कुछ ही सेशन में ये शेयर 17% तक बढ़ा है और इसमें थोड़ा सा करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये करेक्शन जरूर शॉर्ट टर्म रहेगा दोस्तों। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी कैश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी तो ये 1300 तक जा चुका है दोस्तों। तो अगर आपको इसमें एंट्री करनी है तो 1200 से 1150 तक की लेवल अगर ये शेयर देखता है तो आप उस टाइम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर उस लेवल तक नीचे आ गया ये शेयर, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, ले सकते हैं दोस्तों। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर आगे कंपनी के शेयर की प्राइस डिसाइड करने के लिए मुख्य कारण रहेंगे, ट्रिगर का काम करेंगे दोस्तों। ओवरऑल दमदार आउटलुक है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, एग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स भी है, अपने वीकनेस का पता है कंपनी को और उस पर काम भी चल रहा है। ओवरऑल इन्वायरमेंट एडवांटेज है और बीते 2 साल में इतने शानदार रिटर्न भी है कंपनी का। इस कंपनी के शेयर पर बुलिश सेंटीमेंट जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा निगेटिव हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें बढ़ने की मतलब ऊपर जाने की या उछाल आने की संभावना काफी ज्यादा है। अगले कुछ महीनों में ये शेयर अपनी ऑल टाइम हाई को छू सकता है और 1400 से 1450 तक की छलांग लगा सकता है, ऐसी उम्मीद है दोस्तों। दोस्तों, आज हमने देखा कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, साथ ही इसके फाइनेंशियल नंबर्स, कंपनी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पे नजर डाल लिया, कंपनी क्या उस पर क्या ठोस कार्रवाई कर रही है उसके बारे में जान लिया, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर लिया, और कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस के बारे में भी हमने बात कर ली दोस्तों। अगर आपके मन में इस शेयर को लेके कोई भी सवाल है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।